जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एनडीए की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और मैंने आपसे प्रीवियस क्लासेस में भी कहा था कि जो आपकी क्या है, आपको पता है टिश्यू टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। जल्दी ही उसके क्या आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। तब तक के लिए आपको पीछे मेरे ख्याल से दिख गया होगा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही शानदार मज़ेदार है, डेली लाइफ से हमारे कनेक्टेड है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कि हर कोई, आपको पता है कि क्या है, खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसके बाद वो कैसे, क्या क्या उसमें हो रहा है हमारा, वो सभी स्टेप्स क्या हैं हम देखेंगे। तो एक तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं, अपने ही बॉडी पार्ट से हम अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है आपको? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या है, जो इसके पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम माउथ। हम कोई भी खाना है उसे क्या कर रहे हैं, माउथ तक लेकर जा रहे हैं। उसके बाद फर्दर क्या हो रहा है वो आज हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायग्राम देख रहे हैं, उसके जो लेबलिंग है वो देख रहे हैं हम। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो पहले क्या हो गया है, ये हमारा क्या है, माउथ है, जिसे हम बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर है ये आपको? पहले हम जस्ट नाम देख रहे हैं। उसके बाद देखो ये आपका क्या है, ईसोफेगस या फिर इसे क्या कहते हैं हम, फूड पाइप। ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, ये क्या है हमारा, फूड पाइप है। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो माउथ से होते हुए फूड पाइप से होते हुए स्टमक, कहाँ है, स्टमक। स्टमक से होते हुए अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारे यहाँ से कुछ कनेक्टेड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसे हम पैनक्रियाज कह रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा लीवर है और इसमें क्या है, क्या कनेक्टेड है, यहाँ से गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो स्टमक से होते हुए वो फूड फिर कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ आ रहा है, रेक्टम एंड एनस। क्लियर है ये आपको? तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। जो डायग्राम है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कि कहाँ से फूड और कहाँ तक हमारा जा रहा है। क्लियर है आपको? और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, सबसे पहले हमारा हो गया है माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कह रहे हैं। सेकंड ईसोफेगस, देन स्टमक, उसके नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस और एनम। क्लियर है, रेक्टम और एनस, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे होते हुए क्या हो रहा है, वो जो फूड है ऐसे क्या हो रहा है, उसकी जो मूवमेंट है ये है। उसके बाद देखो जो हम फूड खा रहे हैं, आपको पता है जो फूड आप खा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उसके अंदर डिफरेंट आपके क्या हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं उसके अंदर, फैट्स भी हैं, है ना। तो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम अपने फूड को ले रहे हैं। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख रहे हैं वो स्मॉलर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन करते चलेंगे। और फिर उससे क्या होगा, जो भी हम अपनी क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो,
कुछ भी लिख रहे हो या फिर आप भाग रहे हो, जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप डेली लाइफ में कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है? यहीं से मिलेगी। जब हम इस फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे। जल्दी से देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो, जब हम माउथ तक फूड लेकर जा रहे हैं, सबसे पहले क्या किया हमने? माउथ में फूड को एंटर किया, तो माउथ में हमारा क्या क्या हुआ उस फूड के साथ, सबसे पहले हम वो देख रहे हैं। तो देखो, जैसे ही हम माउथ में आए तो उसमें माउथ में हमारे पास क्या क्या है? जरा देखो, टिथ है ना, आपके दांत है, और क्या है? टंग है। क्लियर है आपको? क्या है? टिथ है। टिथ कितने टाइप के हैं? आपने छोटी क्लासेस में देखा है। टिथ कितने टाइप के होते हैं आपको? जल्दी से रिकॉल करो। एक इंसीजर हो गए, कैनाइन्स हो गए, प्री मोलर और मोलर्स होते हैं। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपकी। जो टिथ हैं, इंसीजर्स क्या करते हैं? ये देखो, जो फ्रंट वाले हैं, जिससे हम क्या करते हैं? बाइट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बाइटिंग या कटिंग कर रहे हो आप, वो आपके इंसीजर होते हैं। कैनाइन स्टीयरिंग ऑफ द फूड को हेल्प कर रहे हैं। प्री मोलर और मोलर क्या कर रहे हैं? उसे च्यूइंग करने में फूड को, और ग्राइंड महीन महीन पीसने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? तो टिथ बेसिकली क्या कर रहे हैं हमारा? क्लियर हो गया आपको? उसके बाद देखो, टंग है। अब जो टंग है वो किस में हेल्प कर रही है हमारी? तो देखो, टिथ के सामने आप लिख सकते हो कि बाइटिंग करने में, कटिंग करने में फूड को, च्यूइंग करने में, जब आप च्यूइंग कर रहे हो, चबा रहे हो, या फिर ग्राइंड कर रहे हो, महीन महीन पीस रहे हो, ग्राइंडिंग में क्या कर रही हैं? टिथ हमारी हेल्प कर रही हैं। उसके बाद देखो, जो टंग है हमारी, टंग क्या कर रही है? उस फूड को मिक्स करने में हेल्प कर रही है। किस में कर रही है? मिक्सिंग में हेल्प कर रही है उस फूड को। क्लियर है? उसके बाद देखो, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है? स्लेवरी ग्लैंड्स, जिसमें से आप देखते हो एक वाटर लाइक सब्सटेंस है ना। कुछ भी अपना मज़ेदार खाना देखते हो तो जल्दी से वाटरिंग हो जाती है आपकी माउथ में, तो वो क्या है? स्लाइवा। क्या रिलीज हो रहा है आपके माउथ से? स्लाइवा। तो देखो, एक क्या है हमारे पास? स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। क्या है? स्लेवरी ग्लैंड्स है, जहाँ से क्या रिलीज हो रहा है आपका? स्लाइवा। क्या हो रहा है? स्लाइवा रिलीज हो रहा है। क्लियर है आपको? अभी देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका। क्या है? स्लाइवा जो है हमारे स्लेवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अब क्या है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है। अब देखो, एंजाइम बार बार हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। जनरली एंजाइम से ही पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीके के क्या है? हमारे केमिकल्स हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो रिलीज़ हो रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो देखो, जो स्लाइवा है वहाँ से क्या हमारा कौन सा एंजाइम हमें मिल रहा है? स्लेवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम मिल रहा है हमें? स्लेवरी अमाइलेज। क्या मिल रहा है हमें? स्लेवरी अमाइलेज। अब देखो, ये जो एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है? जो भी हम क्या कर रहे थे, जो भी हम स्टार्च खा रहे हैं, है ना, जो भी हमारे फूड में अगर स्टार्च होगा, जैसे आपको पता है स्टार्च किस किस में है, छोटी क्लासेस में आपने देखा है राइस में भी स्टार्च है, या आप पोटैटो खा रहे हो उसमें भी स्टार्च है। तो ये क्या करता है? स्टार्च जो है हमारे फूड में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कन्वर्ट इनटू शुगर। क्या कर देगा? जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। और ये जनरली पूछा जाता है, या फिर कुछ ऐसे बोल देते हैं कि आप ब्रेड खा रहे थे, ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब आपने उसको च्यूइंग किया तो वो क्या हो गया? आपको मीठा, स्वीट लगने लगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि स्लेवरी अमाइलेज प्रेजेंट था हमारा स्लाइवा में, जिसने उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम टोटल क्या देखेंगे? इसमें एंजाइम देखेंगे। टोटल 4 के करीब हमारे एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया हमारा स्लेवरी अमाइलेज। तो माउथ का जो भी था हमारा, हमने उसे
देख लिया। उसके बाद देखो जो ईसोफेगस है हमारी या फूड पाइप है, उसके अंदर फिर क्या होगा, हमारा फूड आएगा। तो जो टंग है, कभी आपने देखा हो कुछ भी खा रहे हो, स्वेलो करने में, निगलने में भी वो हेल्प कर रही है फूड को। उसके बाद वो हमारा कहाँ आ गया, फूड पाइप में। अगर फूड पाइप में आया है तो फूड पाइप देखो कैसी होती है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कुछ भी खाया वो धम से ऐसे नीचे हमारे कहाँ आ गया, स्टमक में आकर गिर गया। ऐसा थोड़ी ना होता कि खाया माउथ से सीधा यहाँ पर आ गया, नो। इसकी मूवमेंट कैसी हो रही होती है, हमारे फूड की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जैसे मान लो ये कोई फूड आइटम था, तो ये इसकी जो वॉल्स हैं ये ऐसे करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे रिलैक्स करेंगे, और फिर ये फूड आइटम ऐसे धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है स्टमक में। क्लियर है ये आपको? ऐसा नहीं है कि एकदम से तुरंत ये आ जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ये जो मूवमेंट हो रही है स्लोली ऐसे आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है रिदमिकली। इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कह रहे हैं, ये वर्ड जनरली लिखा होता है और हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैसे मूवमेंट बोलेंगे, इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो क्या हुआ, जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर एंटर करेगा। अब देखो जो स्टमक है उसके अंदर क्या क्या है, 3 काम हो रहे हैं। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर देखो क्या क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो जो हमारा स्टमक है उसको देखो बच्चों, स्टमक में एक तो क्या हो रहा है, जो एसिड है हमारा HCl, या फिर इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछा जाता है कि कौन सा एसिड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए रिलीज हो रहा है कि मान लो कुछ भी जर्म्स हैं जो फूड के थ्रू, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो कुछ आ गए होंगे फूड के साथ, है ना, या फिर कुछ क्या हैं हमारे जर्म्स हैं जो डिजीज कॉजिंग है, तो उनको क्या करेगा, ये किल करेगा। किल द जर्म्स, किल द जर्म्स, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या कर रहा है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। क्लियर है ये बात आपको? उसके बाद देखो एक चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर रिलीज, एक एंजाइम रिलीज हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिन। जो पेप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन को। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ऐसा होता है हमारा कि हमारी जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर क्या है, एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि क्या करता है, प्रोटीन पर एक्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर इसका, ये क्या कर रहा है, इसको स्मॉलर फॉर्म में क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर है ये आपको? उसके बाद देखो अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि अगर स्टमक में एसिड है तो इसकी वजह से तो क्या हो सकता है, स्टमक डैमेज हो सकता है, क्योंकि एसिड तो हार्मफुल होते हैं, है ना, आपने ये सीखा होगा। और HCl एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में हमारा आ रहा है। तो इसीलिए देखो जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इसे एसिड से डैमेज होने से बचा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। क्या कहेंगे, म्यूकस। एक बलगम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डैमेज। क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ एसिड है, तो एसिडिक कंडीशन हो गई है हमारी स्टमक में, तो क्या होगा, अब जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है जो कि इसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट। किसे कर रहा है, स्टमक को फ्रॉम डैमेज। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप
के लिए। उसके बाद देखो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, स्टमक तक हमें क्लियर हो गया। स्टमक के बाद देखो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ से हमारी ये जो पार्ट है ना बेटा, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है और ये क्या है ऐसे पीछे से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर है ये आपको? और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन किस में कनेक्ट हो गई है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है ये? तो यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया कि अभी तो आपने कहा एसिडिक कंडीशन हो गई है, तो एसिडिक कंडीशन है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बेसिक बनाना पड़ेगा। बेसिक कंडीशंस ऐड करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। तो बेसिक को ही आप क्या कहते हो, एल्कलाइन। तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर आ रहा है तो इसमें क्या होंगे, कुछ एंजाइम या फिर कुछ सिक्रीशंस ऐड होंगी। कहाँ से ऐड होंगी वो, ये देखो हमारा लीवर है, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर है, यहाँ पर हमारा बाइल डक्ट है। क्या है यहाँ पर हमारा बाइल डक्ट है। तो बाइल डक्ट से हमारा क्या रिलीज होगा, बाइल जूस। क्या होगा, बाइल जूस। क्लियर है ये आपको? यहाँ पर पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से जो सिक्रीशंस हैं वो हो गई हमारी पैनक्रियाटिक जूस। क्या हो गई, पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर है? ऐसे ही फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस ये ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना है, जो फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है ये आपको? तो अब देखो जो बाइल जूस है वो किस पर एक्ट करते हैं, हमारे जो बाइल जूस हैं उन्हें समझो ज़रा। जो हमारे बाइल जूस हैं, जो हमारे बाइल जूस हैं वो किस पर एक्ट करते हैं, फैट। जो फैट है हमारा किस फॉर्म में है, वो बिग ग्लोब्यूल्स हैं। ऐसे फैट के क्या हैं, बिग ग्लोब्यूल्स हैं। उसको ये क्या करेगा, स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा। स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे फैट्स के। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड है हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फिर इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं हम इसे। क्लियर है ये आपका? उसके बाद देखो मैंने कहा कि यहाँ से फिर क्या होंगे, पैनक्रियाज से जूसेस रिलीज हो रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब पैनक्रियाटिक जूसेस जो हो रहे हैं हमारे स्टार्ट, तो पैनक्रियाटिक जूसेस में देखो क्या क्या है हमारा। एक तो है हमारा एंजाइम ट्राइप्सिन। क्या है, ट्राइप्सिन, जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, प्रोटीन को। क्या करेगा, प्रोटीन को फर्दर स्मॉल पीसेस में क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा। देखो एक हमने स्टमक में देखा था पैप्सिन, अब क्या है ये ट्राइप्सिन है, जो ये प्रोटीन को क्या कर रहा है, फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद एक है हमारा लाइपेज। क्या है, लाइपेज। जो लाइपेज है वो किस पर कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया जो बाइल जूस है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कर रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, फर्दर इन्हें और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो लाइपेज किस पर एक्ट कर रहा है, फैट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने 4 एंजाइम देखे हैं। सबसे पहले माउथ से देखा था हमने स्लेवरी अमाइलेज, उसके बाद स्टमक में देखा पैप्सिन, फिर ट्राइप्सिन और लाइपेज। ये 4 एंजाइम हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन, ट्राइप्सिन, पी की साउंड आ रही है फिर से, तो क्या हो गया प्रोटीन। लाइपेज फैट पर, स्लेवरी अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। क्लियर है ये आपको? उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान दो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम तो इसका छोटा है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन अगर जो एलिमेंट्री कैनाल अभी अभी बताई थी ना, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट यही है।
क्या है, लार्जेस्ट जो पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही है। इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो 7 मीटर के अबाउट इसकी लेंथ होती है। ठीक है, नेम पर मत जाना स्मॉल, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये कैसी है, ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में है। एक इमेजिन करो जैसे एक पानी का पाइप है, उसको सीधा ना करके हम थोड़ा सा उसे क्या कर लें, ऐसे कॉइल की फॉर्म में हमने क्या कर रखा है, उसे फोल्ड कर रखा है। तो ये ऐसे ही क्या है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, फोल्ड है। क्लियर है ये आपको? अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या हो रहे हैं, फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज हो रहे हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर लेना कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है हमारी? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन हो गई है यहाँ पर हमारी। अब कंप्लीट डाइजेशन जब हमारी हो गई है तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो क्या बनेंगे? देखो फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। उसके बाद जो हमारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होंगे हमारे? अमीनो एसिड में। उसके बाद क्या है हमारे, जो फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे? लिपिड्स एंड, या फिर आप लिख सकते हो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो ज़्यादा रहेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। OL एंड फैटी एसिड। क्लियर है आपको? ये भी आपको क्या है, स्टार मार्क करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट्स किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब डाइजेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद क्या होगा? जब डाइजेस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा फूड कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन वो कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसे पूरी बॉडी पार्ट्स तक क्या करना है? डाइजेस्टेड फूड को क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट तक वो डाइजेस्टेड फूड जाना चाहिए हमारा। तो अब क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो जो इनकी जो इनर वॉल्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनकी इनर वॉल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे है मान लो ये, तो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ऐसे कुछ फोल्डेड शेप में। ये अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब क्या होगा, डाइजेशन हो गया है, उसके बाद क्या करना है, उस फूड को एब्जॉर्ब करना है ना। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इमेजिन करो, मान लो मेरा ये हैंड है, एक तो इतना सरफेस एरिया है, और एक मैं अगर क्या कर दूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना दूँ, तो यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से एब्जॉर्प्शन होगा। तो एरिया क्या हो गया मेरा, इंक्रीज हो गया है ना। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो इसकी जो इनर वॉल होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, या आउटग्रोथ कह सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली या फिर विलाई भी कह सकते हो आप, विली या फिर विलाई। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प कर रही हैं, कहाँ पर प्रेजेंट हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कहाँ पर है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो ये एब्जॉर्ब तो कर लेंगी, लेकिन फिर एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ये पूरी बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाएगा? जो डाइजेस्टिव फूड था तो पूरी बॉडी पार्ट में क्या सर्कुलेट करता है, ब्लड।
तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो दिमाग लगाते चलो और आंसर मिलते जाएंगे अपने आप ही, क्रैम तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या है, इसके अंदर आर्टरीज हैं और वेन्स का जहाँ पर जंक्शन होता है उसे हम ब्लड कैपिलरीज कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड था इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और अब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक उसको क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। क्लियर है ये आपको। अब देखो कुछ वेस्ट भी जनरेट हुआ होगा इस प्रोसेस में, है ना। जो वेस्ट था वो हमारा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, देखो ये यहाँ पर कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा आया है। अब इसका नाम तो लार्ज है लेकिन इसकी लेंथ अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम क्या बोलते हैं, कोलोन भी बोलते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ 1.5 मीटर या 2 मीटर के अप्रॉक्स होती है। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो आ गया है हमारा जो वेस्ट मटेरियल था, अब वो क्या होगा, अब वेस्ट मटेरियल की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी से आउट करना पड़ेगा। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में ये यहाँ पर है तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, असेंडिंग। क्यों, ये क्योंकि ऊपर की तरफ जो है ऐसे जा रहा है, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये असेंडिंग मूवमेंट हो रही है। फिर ये क्या होगा, ऐसे आएगा, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये ऐसे आएगा नीचे डाउनवर्ड, तो इसे बोलेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है। फिर ये यहाँ आ गया, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया हमारा, रेक्टम और एनस। एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो हमारा वेस्ट था वो क्या हो जाएगा, जो सेमी सॉलिड वेस्ट है हमारा, कैसा है, सेमी सॉलिड वेस्ट है जो हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, फीसिस। क्या कहेंगे, फीसिस है, वो क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात। अब देखो एक चीज़ और है, क्वेश्चन आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, वो जर्नली देखी गई है कि 2 टाइप के, देखो आपको पता होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, है ना। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो ओनली प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट ही क्या करते हैं, ईट करते हैं। कार्निवोरस वो हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग हैं जो भी आपके। ठीक है, तो जो कार्निवोरस हैं वो फ्लैश ईटिंग है। अब देखो जो प्लांट ईटिंग है, तो प्लांट्स में हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है हमारा प्लांट्स के अंदर। देखो जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या है, सेलुलोज। तो उसे डाइजेस्ट करना क्या है, थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश जो है हमारा, या मीट है। इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं ना हमारे, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। जो हमारे क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, जर्नली उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस में प्रेजेंट होती है आपकी। क्लियर है ये आपको। उसके बाद देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जनरली ये पूछा तो नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करो कि एक ही बार में आपका क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, उससे बाहर कुछ भी ना आए। क्लियर है। तो देखो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। एक इस पार्ट को हम नाम देते हैं, फिर ये जो अपर पार्ट है इसका, जो ये अपर पार्ट है, एक नाम इसको देते हैं, और एक ये जो लोअर पार्ट है एक इसे नाम दिया गया है। तो मैं एक बार इसे क्लीन कर रही हूँ यहाँ से। देखो एक जो ये हमारा क्या है,
जो लोअर पार्ट है इसे नाम दिया गया है। ये किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ से? ड्यूओडेनम। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे? जिजोजियम। क्लियर है? वैसे ये इतना तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन पता होना चाहिए बाय चांस। और इसे कहेंगे ईलियम। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और देख लो जल्दी से कि यहाँ पर जनरली पूछ लिया जाता है कि ये जो है हमारी, जो हमारा रेक्टम है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं ना, हमारी जो मसल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मूवमेंट होती है ये हमारी। इसमें भी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इसे हम क्या कह रहे थे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह रहे थे। तो आई होप आपका ये क्या है, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। और वन शॉट में ही हमने इसको पूरा कवर किया है। तो आप इसके नोट्स बना लेंगे। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, अच्छे से खाओ, ईट हेल्दी फूड, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग द चैनल, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद।